हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू याज्ञवियम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एशिया का फिजिकल मैपिंग। कल हमने देखा था एशिया का पूरा पॉलिटिकल मैपिंग। आई होप आपको वो पूरी तरह से याद होगा। अगर याद है तो आप मुझे बता सकोगे कि ये जो 12वीं नंबर का कंट्री है ये क्या है। कैन यू टेल मी द आंसर? सो ये आंसर होगा आपका अर्मेनिया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये है अर्मेनिया। यहाँ पे एक GAA का ट्रायो बनता है, राइट। GAA का ट्रायो, ये जॉर्जिया, अजरबैजान जिसकी कैपिटल है बाकू, और ये अर्मेनिया जिसकी कैपिटल है येरेवान। तो ये आपको शायद याद होगा। ये कौन सी बॉडी है? कैन यू टेल मी? ये जो वाटर बॉडी है ये कौन सी है? तो ये है आपका कैस्पियन सी, राइट। ये है आपका कैस्पियन सी। ओके, कजाकिस्तान का कैपिटल याद करने की कोशिश कीजिए। What is the capital of Kazakhstan? So the answer is नूरे सुल्तान, right? नूरे सुल्तान है कजाकिस्तान की कैपिटल, राइट और नॉट? उसी तरह से कैन यू लोकेट दिस पर्टिकुलर कंट्री? ये एक छोटी सी कंट्री जो यहाँ पे एक आइलैंड कंट्री है। सो व्हाट इज दिस कंट्री? कैन यू टेल मी? सो अगर आपने पॉलिटिकल मैप अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये आपका साइप्रस है। ठीक है, दिस इज साइप्रस जिसकी कैपिटल है निकोसिया। ठीक है, जिसकी कैपिटल है क्या? निकोसिया। ये आप आई थिंक आपको ये याद होगी। ठीक है, उसी तरह से टर्की, टर्की की कैपिटल अंकारा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। टर्की के नीचे ये जो रेड वाली कंट्री है 6 नंबर की कंट्री, कैन यू रिकॉल दिस कंट्री? विच इज़ दिस कंट्री? कैन यू रिकॉल इट? सो यस, अगर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे तो आंसर है सीरिया। सीरिया जिसकी कैपिटल क्या है? डमास्कस। ओके, सीरिया जिसकी कैपिटल क्या है? डमास्कस। और ये जो छोटी सी कंट्री यहाँ पे है पूरे रेड कलर की, ठीक है, दिस स्मॉल कंट्री, द नंबर 2 वाली कंट्री, विच इज़ दिस कंट्री? ठीक है, ये वाली कंट्री कौन सी है? सो ऑब्वियसली ये आपकी क्या है? ये आपकी लेबनन है, राइट और नॉट? ये आपकी लेबनन है। ठीक है, सो ये जो एंटायर है, ठीक है, ये जो एंटायर आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका वेस्ट एशिया है। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रल एशिया है। ठीक है, दिस इज द वेस्ट एशिया, दिस इज द सेंट्रल एशिया, ये आपका साउथ एशिया। ठीक है, दिस एरिया इज द साउथ एशिया एंड दिस एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, दिस एरिया इज द साउथ ईस्ट एशिया, राइट। दिस एरिया इज द साउथ ईस्ट एशिया। सो आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, तो टर्की, फिर यहाँ पे साइप्रस आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनन, फिर आपका इजराइल। ठीक है, सो आई होप आपको याद होगा। फिर यहाँ पे देखिए पर्पल कलर की जो कंट्री है, ये जो पर्पल कलर की कंट्री है नंबर 5 वाली कंट्री, ये कौन सी है? तो ये है आपकी जॉर्डन, राइट और नॉट? ये जॉर्डन। उसी तरह से इराक के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री मैंने बताई थी जिसका कैपिटल रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट था। कि आपको याद है ये कौन सी कंट्री है? यस, इट इज कुवैत। ओके, ये कुवैत है जिसकी कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है याद करना। द कैपिटल ऑफ कुवैत इज कुवैत सिटी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री क्या है? ये है कतार। कतार की कैपिटल है दोहा। ओके, ठीक है, ये जो स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम बताइए ज़रा, इस स्ट्रेट का नाम क्या है? सो इस स्ट्रेट का नाम क्या है? आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इफ यू नो दिस स्ट्रेट इज हॉर्मुज। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन से 2 कंट्रीज को सेपरेट कर रहा है? अगर क्वेश्चन ऐसा है तो एक तरफ तो ईरान को सेपरेट कर रहा है। वी कैन सी कि ईरान यहाँ पे एक तरफ ईरान है, दूसरे तरफ ये कौन सी कंट्री है? तो दूसरे तरफ है ओमान। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पेनिनसुला है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी पेनिनसुला है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पेनिनसुला? अगर कल का क्लास आपको याद हो तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं मुसंदम पेनिनसुला। इट इज कॉल्ड एज द मुसंदम पेनिनसुला। ठीक है, मुसंदम पेनिनसुला जो कि ओमान का पार्ट है। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इट इज सेपरेटिंग ईरान एंड ओमान। ठीक है, नॉट UAE। ओके, नॉट UAE। फिर यमन, यमन की कैपिटल साना। ठीक है, तो ये सारे एरियाज अगर आपको याद है तो फिर आपने रिविजन बहुत अच्छे से किया है। ओके, उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो ये है आपका कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नीचे ओके के मैंने कहा था कजाकिस्तान, नीचे में किर्गिस्तान। ओके, ये वायलेट रंग का उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे ये कौन सा है? ये है तजिकिस्तान। आपको याद होगा चाइना इसका 50% लेने की कोशिश कर रहा है, राइट और नॉट? तो ये तजिकिस्तान है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। ओके, उसी तरह से इधर आपको याद होगा ये आपका ताइवान है, ये आपका राइकू आइलैंड्स है। ऑल ऑफ दीज आपको याद होगा, राइट। ओके, अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मलेशिया। ठीक है, तो मलेशिया कौन कौन से पार्ट्स है? ठीक है, मलेशिया आप देख सकते हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस इज योर मलेशिया। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री ब्रुनेई जो कि मलेशिया के ऊपर है, और ये पूरा आपका बोर्नियो है। ठीक है, दिस एंटायर इज बोर्नियो। सिर्फ अगर हम मलेशिया और ब्रुनेई को हटा दे तो ये कालीमंटान है, इंडोनेशिया का कालीमंटान। ठीक है, ओके।
और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये जो मैप है, दिस इज द मैप ऑफ नेपाल, ठीक है, आवर वेरी नेबर, दिस इज द मैप ऑफ नेपाल। नेपाल ने रिसेंटली क्या किया, नेपाल ने रिसेंटली अमेंडमेंट करी, ठीक है, अमेंडमेंट करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और अपना जो लाइक उसका जो मैप है उसमें उसने कुछ एरियाज को इंक्लूड किया जो कि इंडिया भी क्लेम करती है, ठीक है, जो कि इंडिया भी क्लेम करती है कि ये उसका एरिया है, राइट और नॉट। सो बहुत पहले जब नेपाल ब्रिटिशर से हार गया था, सो इन द ईयर 1817 उन लोगों ने एक ट्रीटी साइन करी थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ साइगॉन उन्होंने साइन करी थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो काली नदी है, काली नदी के इस तरफ नेपाल का टेरिटरी है और काली नदी के उस तरफ इंडिया की टेरिटरी है, ठीक है। और उन लोगों ने काउंटिंग नहीं किया था कि काली नदी कहाँ कहाँ से बहती है, क्योंकि माउंटेन में तो फिर वो ब्रांच भी होती है, राइट और नॉट। अब वो लोगों ने नाउ दे हैव कम अप विद अ न्यू थीसिस कि नहीं नहीं, काली नदी का जो एरिया है वो कुछ और है, तो ये जो 3 इलाके हैं इनको वो अपना बताता है, ठीक है। जो उनका रेडियो है ना, नेपाल के रेडियो में इन 3 इलाके का जो लाइक वेदर है, वेदर फॉरकास्ट वो करता है इन 3 इलाकों के लिए। सो इन तीनों को आप याद रखिए, ये आपके मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लिम्पी धुरिया, फिर है आपका काला पानी, और फिर है आपका लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक पास, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रिमेंबर द एरिया, राइट। ये आपका इंडिया, यहाँ से नेपाल, ये आपका चाइना। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code Yagya Live, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करी परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code Yagya9, YAGYA9, or if you use my referral code Yagya Live, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.